दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो एईपीएस संचालकों के लिए है जो एईपीएस रिटेलर आईडी लेके अपना एईपीएस का काम करते हैं। कस्टमर का आधार के बेस पे डिपॉजिट विड्रॉ करते थे, तो एनपीसीआई द्वारा जो भी बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये उन एईपीएस संचालकों के लिए दिक्कत हो सकती है जो कि किसी और के आईडी पे काम करते हैं, या सपोज़ मान लीजिए कि मैंने अपनी वाइफ के नाम से आईडी लेके रखी है और मैं घर से एक बार सुबह में फिंगर लगा के आ जाता हूँ और पूरा दिन वो हमारा सिस्टम काम करता था, लेकिन अब से वो काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब जो हम बैंक मित्र जैसे हम लोग एसबीआई, बीओबी या जो भी बैंक मित्र है उनके द्वारा जिस तरह से काम होता है उसी तरह से उनको भी एक रेगुलेशन दे दिया गया है कि अब हर बार कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगाना अति आवश्यक है। और उसके बाद एजेंट का कस्टमर, जैसे हम लोग हमारा पहले फिंगरप्रिंट लेते हैं उसके बाद कस्टमर का लेते हैं, तो इसकी वजह से जो किसी और के नाम पे आईडी लेके काम करते थे उनके लिए ये दिक्कत हो रही है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि भाई जो कस्टमर की सिक्योरिटी को देखते हुए और कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईपीएस फ्रॉड मार्केट में हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया होगा। तो ये उन बीसी भाइयों के लिए तकलीफ़ हो सकती है, ये उन एईपीएस संचालकों के लिए तकलीफ़ हो सकती है जो ऐसी आईडी से काम करते हैं जो किसी और के नाम से है। हर दिन में एक बार वो उनका फिंगर ले लेते हैं, बाद में पूरा दिन काम करने में। तो जिनको खुद के नाम से आईडी है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो एनपीसीआई द्वारा नया रूल्स लागू किया गया है उसको सभी को फॉलो करना होगा। अभी तक आप अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो रजिस्टर अवश्य मेंटेन करना रखिए, और अपना फिंगरप्रिंट और कस्टमर का फिंगरप्रिंट बार बार लेना ही पड़ेगा, तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो और काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में भी दिक्कत आ रही है, तो बार बार फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग में दिक्कत हो रही है। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो खास फिंगर आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये एईपीएस संचालकों के लिए ये वीडियो था, ये जानकारी थी। तो आइए देखते हैं कि हम जो बैंक सीएसपी किस तरह से काम करते हैं उसी तरह से उनको भी ये आएगा। तो हम लोग जिस तरह से ये बीसी पोर्टल से जिस तरह से विड्रॉ करते हैं ऐसे ही एईपीएस को काम करना होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें तो कस्टमर का भी फिंगरप्रिंट लेना होता है। तो जो भी ग्राहक, जो भी कस्टमर आते हैं, तो पहले क्या था कि उनका फिंगर की ज़रूरत नहीं थी एईपीएस संचालकों को, लेकिन अभी एनपीसीआई द्वारा ये लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। और उन्हीं एईपीएस संचालकों को दिक्कत हो रही है जो किसी और की आईडी पे या ऐसी आईडी पे काम कर रहे हैं जो घर का किसी मेंबर का है। तो जैसे ये मैं अपना विड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो इस तरह से कस्टमर का आधार नंबर डाला गया और ये डिपॉजिट अमाउंट डालते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए आ रहा है एजेंट फिंगर, तो ऐसे ही उनको भी करना होगा। सबसे पहले एईपीएस संचालकों को फिंगर रखना होगा हर बार, और फिर बाद में भी देखिए कस्टमर फिंगर आएगा और ये वैलिड हो जाएगा तभी वो कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। तो देखिए इसमें अनसफिशिएंट फंड मतलब बैलेंस नहीं है। तो इस तरह से बैंक में बैलेंस नहीं होने की वजह से ये उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया है। तो आपने देखा कि दोनों लोगों का फिंगरप्रिंट रखना होता है और इसी तरह से एईपीएस संचालकों को भी काम करना होगा। और ये अच्छी बात है कि उनके अंदर दोनों फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है, और ये एक सेफ्टी की भी बात है कस्टमर के साथ। और एनपीसीआई जो लागू किया गया है उसको फॉलो करना ही होगा। रजिस्टर अवश्य मेंटेन करके रखें ताकि भविष्य में होने वाले दिक्कतों से आप बच सकते हैं। तो ये वीडियो उन तमाम एईपीएस संचालकों के लिए जो भी किसी भी आईडी से अपना काम कर रहे हैं। तो ये नया सर्कुलर आया है और जिसके चलते आपको काम में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। तो अगर अभी भी आपने किसी और के नाम से आईडी ली हुई है तो बार बार ये दिक्कत हो सकती है, उनको या तो साथ में रखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है आप अपने नाम से भी आईडी लेके वापस से कर सकते हैं।
अगर आपका ट्रांजैक्शन लेवल अच्छा है, आप अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो कस्टमर को इस तरह से करके आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो सभी EPS संचालकों से ये निवेदन है कि परिवर्तन से डरे नहीं, इसको एक्सेप्ट करें और जल्द से जल्द अपना ये जो बैंक द्वारा और NPCI द्वारा जो गाइडलाइन हमें दी जाती है उसको फॉलो करना अति आवश्यक है। और ये ग्राहक और हमारे लिए सेफ्टी की बात है, क्योंकि भविष्य में कुछ ऐसी घटना ना घट जाए जो हमारे ऊपर लांछन लगा सके। तो इसके लिए ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि कस्टमर और ग्राहक और EPS संचालक दोनों के फिंगरप्रिंट अभी देना अति आवश्यक है, जो कि बैंक के जो CSP है, बैंक मित्र है, उनमें तो पहले से लागू था ही, तो ये अब EPS संचालकों पर भी लागू किया गया है। तो इससे डरे नहीं और अपना पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहे। अगर हाँ आपको किसी और के नाम से ID चला रहे तो आपको दिक्कत हो सकती है, या तो उनको आपको साथ में बिठा के रखना पड़ेगा, या आप हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन लेवल अच्छा है तो आप अपना नए सिरे से एक ID ले सकते हैं। तो घबराने की अति आवश्यकता है नहीं और अपना कार्य चालू रखें। और जो भी नए नियम शर्त जो चेंज होती है उसको हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है। जो बैंक या गवर्नमेंट भारत सरकार हमें जो गाइडलाइन देगी तो उसे हमें फॉलो करना होगा, वो ग्राहकों को भी मान्य रहेगा। तो इस तरह से ये नियम लागू किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे EPS संचालकों को तकलीफ हो रही थी। तो आज का ये वीडियो उनके लिए है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे DSA सर्विस हब चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।